हेलो दोस्तों, आज हम हेमू और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप पहले वो देख लीजिए। चलिए हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। उस समय दिल्ली मुगल गवर्नर तारदी बेग के कंट्रोल में थी। तारदी बेग भी बहुत ही कुशल युद्ध गवर्नर था और जब उसने देखा कि हेमू बड़ी सेना लेकर उसकी दिल्ली की ओर आ रहा है तो वो भी युद्ध की तैयारी करने लगा। उसने भी सेना एकत्रित कर ली और कुतुब मीनार के लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में युद्ध शुरू होने जा रहा था। अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो हेमू ने अपनी बड़ी सेना को 3 भागों में विभाजित कर दिया। उसने पहले अपनी मेन गोल सेना को बीच में रखा, जो मेन सेना थी। उसके लेफ्ट में लेफ्ट विंग थी, फिर राइट विंग थी। और तारदी बेग ने भी अपनी सेना को कई भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें सबसे आगे हरावल दस्ता था, उसके पीछे मेन फोर्स थी जो गोल था, उसके बाद राइट विंग और लेफ्ट विंग थी और उसके सामने ही हेमू की सेना खड़ी थी। दोस्तों, लगभग सुबह 8 बजे युद्ध शुरू हुआ। तारदी बेग के लेफ्ट विंग ने हेमू के राइट विंग पर जोरदार हमला बोल दिया। इस हमले में हेमू को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके पश्चात ही तारदी बेग के राइट विंग ने हेमू के लेफ्ट विंग पर हमला बोल दिया। इस दोनों हमलों में काफी नुकसान हुआ हेमू को। इसके बाद हेमू ने दोनों विंग लेफ्ट और राइट विंग को निर्देश दिया कि वो अब पीछे हटने लगे। वो पीछे हटे और उसका पीछा करते करते मुगल विंग्स भी उनका पीछा करने लगी और वो पीछा करते करते काफी दूर निकल गए। इससे क्या हुआ दोस्तों कि जो मुगल जो मेन गोल था, मेन फोर्स थी, उससे उनका कांटेक्ट टूट गया। अब वो मेन फोर्स के लिए सहायता के लिए नहीं आ सकते थे। अब वो काफी आगे निकल चुके थे। अब उन्होंने देखा कि अब राइट और लेफ्ट विंग उनकी मदद के लिए नहीं आ सकते थे, तो इस मामले को देखते हुए हेमू ने उनकी मेन फोर्स पर हमला कर दिया। जब तारदी बेग को यहाँ ज्ञात हुआ कि अब उसकी लेफ्ट और राइट विंग उसकी मदद के लिए नहीं आ सकती, तो वो हाथी से उतरकर घोड़े पर चढ़कर मैदान को छोड़ दिया और बचे हुए मुगल सैनिकों को हेमू की सेना ने काट डाला और उनका कत्ल कर दिया। इसके पश्चात दिल्ली पर हेमू का कब्जा हो चुका था। हेमू ने अपने दम पर मुगलों से दिल्ली को छीना। इसके बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी ले ली। बेसिकली वो उन हिंदू प्रथाओं में अपने आप को इवेल्यूट कर रहा था जो काफी समय से चली आ रही थी। लिहाजा ये तीनों गवर्नर ग्वालियर, आगरा और दिल्ली के भगौड़े गवर्नर बैरम खां से लाहौर में जाकर मिलते हैं, क्योंकि बैरम खां बेसिकली अकबर का अंगरक्षक था, क्योंकि अकबर की उम्र मात्र 12 से 13 साल की थी। बैरम खां जब उनसे बातचीत कर रहे थे कि अब आगे क्या किया जाए, तो तारदी बेग ने बैरम खां से कहा कि अब यहाँ से चलना चाहिए काबुल की ओर और वहाँ स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करके वापस दिल्ली पर हमला करना चाहिए। इस बात को सुनकर बैरम खां काफी क्रोधित हो गया और उसने अपनी तलवार निकाली और तारदी बेग का सर धड़ से अलग कर दिया। बेसिकली उनके बीच में पहले से भी थोड़े विवाद थे, थोड़ी दुश्मनी थी, तो बैरम खां ने देखा कि अब ये अच्छा मौका है, इसलिए इसको मार देना चाहिए। बेसिकली अब बैरम खां दिल्ली की ओर चढ़ाई करना जा रहा था। उसने सेना एकत्रित की और दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है जब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ उससे पहले कुछ दिन पहले ही हेमू को सपना आया कि वो एक बाढ़ में फंस गया है उसके हाथी के साथ और उसके गले में जंजीर डालकर उसे निकाला गया। जब इस सपने को उसने ब्राह्मणों, ज्योतिषियों को बताया तो ब्राह्मण ने उससे कहा कि अगर आप युद्ध लड़े तो या तो आप हार जाएंगे या आपकी मौत हो जाएगी।
लेकिन हेमू इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। वो केवल शौर्य और पराक्रम पर विश्वास करता था। दोस्तों, बैरम खान लगातार दिल्ली की ओर आगे बढ़ रहा था। हेमू भी चाहता था कि मुगलों को हमेशा के लिए देश से बाहर निकाल दिया जाए और हेमू और बैरम खान की सेना पानीपत के मैदान में आकर आमने सामने खड़ी हो गई। और ये वही मैदान था जिसमें 1526 में बाबर ने मात्र 6 घंटे में लड़ाई जीत ली थी। अब यही मैदान भारत के भविष्य का निर्णय करने जा रहा था। दोस्तों, लगभग सुबह 9 बजे युद्ध प्रारंभ हुआ। बैरम खान की राइट विंग ने हेमू के लेफ्ट विंग पर जोरदार हमला बोल दिया और उसके पश्चात बैरम खान की लेफ्ट विंग ने हेमू की राइट विंग पर भी हमला बोल दिया और हेमू तुगलकाबाद की युद्ध की नीति को ही बार बार अपनाने की कोशिश कर रहा था। हेमू ने अपनी दोनों विंग को पीछे हटने का निर्देश दिया और ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई बस हेमू जीतने ही वाला है। लगातार उसकी राइट विंग और लेफ्ट विंग पीछे हटने लगे, जिससे बैरम खान के लेफ्ट और राइट विंग से उसके मेन फोर्स का कनेक्शन टूट गया। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हेमू इस लड़ाई को आसानी से जीत जाएगा। अब इस स्थिति को देखते हुए हेमू ने अपनी मेन फोर्स को लेकर बैरम खान की मेन फोर्स पर हमला बोल दिया। अब ये लड़ाई एक निर्णायक मोड़ ले चुकी थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत का भविष्य पूरी तरह बदल दिया। एक तीर हेमू की आंख में जाकर लग गया और हेमू बेहोश होकर अपने हाथी के हौदे में गिर पड़े। इसके बाद उन्हें घेर कर पकड़ लिया गया। एक तीर ने भारत के भविष्य को पूरी तरह बदल दिया। आगे अब मुगल रूल चलने वाला था। आगे अब लगभग 300 सालों तक दिल्ली पर मुगलों का राज होने वाला था। हेमू को पकड़ लिया गया, जंजीरों से बांधकर अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर से बैरम खान ने कहा कि ये लो तलवार, आप अपनी तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दो। अकबर ने ऐसा नहीं किया और बेसिकली 12-13 साल के बालक के लिए ये करना सरल नहीं होता। इसके बाद बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया। भारत पर अकबर का शासन होने वाला था। दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आगे की बात अगले कुछ वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।